हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों यहाँ पर नेतरहाट विद्यालय समिति की तरफ से नियुक्ति संबंधित विज्ञापन जारी किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर इस विज्ञापन को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि किस किस पद के लिए यहाँ पर आवेदन मंगाए गए हैं और इसके लिए क्या अहर्ताएँ रखी गई हैं और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे, देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 16/10/2021 को 16 तारीख को ये विज्ञापन जारी किया गया है नेतरहाट विद्यालय समिति की तरफ से। और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के जो है वो टीचर की नियुक्ति की जानी है। तो देख लीजिए यहाँ पर कुल पदों की जो संख्या है वो 19 है और पे स्केल की बात करें तो 56,100 से लेकर 1,70,500 लेवल 10 प्लस अदर एप्लीकेबल जो अलाउंस होगा वो दिया जाएगा। ठीक है, एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड अलाउंस जो दिया जाता है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये बेसिक सैलरी यहाँ पर आपको जो है वो इसके अंतर्गत यहाँ पर दी जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं किस सब्जेक्ट में कितने टीचर की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर कितने सीटों की संख्या है। तो पहला पद जो है वो हिंदी के लिए है। कुल सीटों की बात करें तो 4 है, जिसमें कि 3 अनरिजर्व है और 1 एससी कैटेगरी के लिए है। दूसरा पद जो है वो इंग्लिश टीचर के लिए और यहाँ पर भी 4 पद पर नियुक्ति की जानी है। 1 अनरिजर्व के लिए है और 1 यहाँ पर एससी के लिए है, 1 यहाँ पर बीसी 1 के लिए है और 1 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए है। तीसरा जो पद है वो है आपका यहाँ पर संस्कृत सब्जेक्ट के लिए और यहाँ पर जो कुल पद की संख्या है वो है 2। यहाँ पर 1 सीट है अनरिजर्व के लिए और 1 सीट है आपका एसटी कैटेगरी के लिए। चौथा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो देख लीजिए मैथ कैटेगरी के लिए है यहाँ पर, और कुल पदों की संख्या की बात करें तो 2 है और यहाँ पर भी अनरिजर्व और एसटी कैटेगरी में 1-1 सीट है। उसके बाद बायोलॉजी टीचर के लिए यहाँ पर देख लीजिए कुल पदों की संख्या जो है वो 1 है और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी का ये सीट है। हिस्ट्री टीचर के लिए यहाँ पर देख लीजिए कुल 1 पदों की संख्या है। एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है सीट रिजर्व है। और उसके बाद 7वां नंबर जो है वो जियोग्राफी के लिए है, यहाँ पर भी 1 सीट है जिसमें कि जनरल कैटेगरी का ये सीट है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का यहाँ पर देख लीजिए 1 सीट है और ये भी जनरल कैटेगरी का सीट है। उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए सॉरी एग्रीकल्चर यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर होगा। तो यहाँ पर 1 पद जो है वो देख लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और यहाँ पर भी टोटल सीट की संख्या की बात करें तो 1 है। तो उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के लिए 1 पद पर नियुक्ति की जानी है, जनरल कैटेगरी का ये सीट है। उसके बाद कॉमर्स के लिए यहाँ पर 1 पद पर नियुक्ति की जानी है और यहाँ पर भी जो है वो सीट है वो अनरिजर्व कैटेगरी का है। तो कुल अगर हम लोग पदों की बात करें तो कुल 19 पदों पर नियुक्ति की जानी है। और इसके लिए यहाँ पर क्या यहाँ पर देख लीजिए कि जो एकोमोडेशन होगा आपका यहाँ पर वो सारी क्या-क्या सुविधाएँ आपको दी जाएँगी। चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस ऑनवर्ड्स अप टू 2 चिल्ड्रन सन डॉटर ऑफ रेगुलर स्टाफ ऑफ ऑल कैटेगरीज शैल बी एलिजिबल फॉर फ्री एजुकेशन इन नेतरहाट आवासीय विद्यालय एज डे स्कॉलर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2 बच्चे हैं तो यहाँ पर आपके जो स्टाफ होंगे, वर्किंग स्टाफ होंगे, उनको यहाँ पर जो है वो उनके बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसका अकोमोडेशन की बात करें तो फ्री सेमी फर्निश्ड अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू रेगुलर स्टाफ। तो आपको रहने की वहाँ सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। हाउस मास्टर्स अलाउंस जो है आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप कहीं बाहर रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अलाउंस दिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटों की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 12 सीट है, बीसी 1 के लिए 1 सीट है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 3 सीट है और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए यहाँ पर 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। उस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी में 4 है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर उम्र सीमा की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है। बैकवर्ड क्लास मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 42 वर्ष रखी गई है। जो वीमेन है, जनरल है, बैकवर्ड क्लास है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, उनके लिए 43 ईयर्स यहाँ पर रखा गया है। और शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब से महिला या पुरुष जो भी हो उनके लिए 45 वर्ष यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एज ऑफ सुपर एनुएशन यहाँ पर जो है टीचर्स 60 साल तक यहाँ पर आप जो है वो जॉब कर सकते हैं।
ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए, क्वालिफ़िकेशन क्या माँगा गया है। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट ऑनर्स विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड मास्टर डिग्री विथ एट लीस्ट 55% मार्क्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और पीजी में कम से कम आपका 55% मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से, ठीक है? और यहाँ पर दूसरा जो है वो बीएड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई। तो जो भी एनसीटीई के अंतर्गत रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से बीएड आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या फिर डिग्री इन टीचिंग फ्रॉम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज हैदराबाद फॉर इंग्लिश टीचर के लिए यहाँ पर जो है वो हैदराबाद से अगर यहाँ पर किए हुए हैं, तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 2 years इंटीग्रेटेड एमएससी और यहाँ पर एमएड किए हुए हैं इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशनल एनसीईआरटी फॉर साइंस टीचर इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस भी देख लीजिए। तो 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन सीबीएसई +2 एफिलेटेड स्कूल में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और यहाँ पर ड्यूटीज़ क्या होगी आपकी, वो भी देख लीजिए। तो ड्यूटीज़ जो है वो शुड हैव कीन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो सारे जो यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, वो सभी आपको यहाँ पर जो है वो करने होंगे। शुड बी एक्वेटेड विथ मॉडर्न टीचिंग एड्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर नॉलेज जो है वो टीचिंग का वो होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस इन सीनियर सेकेंडरी +2 रेसिडेंशियल स्कूल यहाँ पर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जो है यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। और एमकॉम के लिए यहाँ पर जो है वो एमकॉम विथ अकाउंटेंसी कोस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटेंसी एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी और एमबीए शैल बी एलिजिबल। यहाँ पर आप जो है कॉमर्स के लिए वो पोस्ट उस पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपये लगेगा, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 250 रुपये लगेंगे। ये आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाने होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, कैंडिडेट्स फॉर ऑल पोस्ट हु वुड बी अप्लाइंग अंडर जनरल कैटेगरी हैव टू सबमिट डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 500 एंड हु वुड अप्लाइंग अंडर ईडब्ल्यूएस एससी एसटी हैव टू सबमिट ए डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 250 रुपीज़ इन फेवर ऑफ किसके नाम पर बनाना है, तो द प्रिंसिपल नेतरहाट विद्यालय समिति पेएबल एट नेतरहाट। इसी नाम से आपको यहाँ पर जो है वो आपको ड्राफ्ट बनाने हैं, ठीक है, इस नाम से, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा और विज्ञापन भी आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो इसी नाम से आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और जो है आप फॉर्म कैसे भरना है आपको यहाँ पर, तो फॉर्म जो भरना है आपको टाइप करके सारी डिटेल्स जो है जिस तरह से रिज्यूमी बनाते हैं आप, उसी तरह से आपको यहाँ डिटेल्स आपको टाइप करना है और A4 साइज पेपर में। और उसके बाद सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट हैं उनको अटैच करते हुए आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस पते पर भेज देना है, ठीक है। तो यही सी पता पर आपको जो है वो फॉर्म भर के यहाँ पर इन्वेलप के अंदर आपको एड्रेस लिखकर सेंड कर देना है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से। द प्रिंसिपल नेतरहाट आवासीय विद्यालय पोस्ट ऑफिस नेतरहाट विलेज भाया गुमला डिस्ट्रिक्ट लातेहार झारखंड 835218 बाई रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट या सिंपल पोस्ट कुरियर ऑन और बिफोर 30/11/2021। यानी कि आप यहाँ पर जो है 30/11/2021 तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। इसके बाद आपका आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसे जो यहाँ पर विज्ञापन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे